कभी ऐसा होता है ना कि पूरा दिन बेबी के साथ निकल जाता है, ना नींद पूरी होती है, ना वक्त पर खाना नसीब होता है और बस थकान ही थकान महसूस हो रही होती है। और फिर शाम को जब हस्बैंड घर आते हैं, वो बड़े प्यार से, बिल्कुल मासूमियत से पूछ लेते हैं, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? बेबी तो बस सोता ही रहता है। उस लम्हे में कुछ कहा नहीं जाता, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दे दी जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल कहीं हल्का सा टूट जाता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि लगा हो कि आपके हस्बैंड को समझ ही नहीं आ रहा कि आपके अंदर क्या तूफान चल रहा है, तो ये जान लें कि आप अकेली नहीं हैं। ये एहसास बहुत सी नई माँओं को होता है। और देखें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करते। असल में उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप किस कदर मेंटल लोड उठाए हुए हैं। हर वक्त बेबी की ज़रूरतों के बारे में सोचना, आगे की प्लानिंग करना, ये सब छोटे छोटे काम जो दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं। देखिए, बात यह है कि न्यू पेरेंट्स तो आप दोनों बने हैं, लेकिन इस सफ़र में आप दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं। इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। ज़रा इमेजिन करें आपका दिन। सुबह 5 बजे बेबी ने उठा दिया, फिर फीडिंग, डाइपर, कपड़े धोना, लोगों की एडवाइस कॉल्स। पूरा दिन आप एक हाइपर अलर्ट, यानी कि हर वक्त चौकन्नी रहती हैं। यहाँ तक कि जब बेबी सो भी रहा हो, दिमाग को आराम नहीं मिलता। अगली फीड कब देनी है, कहीं बेबी को गैस तो नहीं हो रही। आपका पूरा नर्वस सिस्टम, आपके आसाब बेबी के साथ जुड़ जाते हैं। अब इसके मुकाबले में हस्बैंड के एक्सपीरियंस को देखें। वो भी बेबी से बेपनाह प्यार करते हैं, लेकिन उनका जिस्म उन हार्मोनल तब्दीलियों से नहीं गुजरता जिनसे आप गुजरती हैं। उनका नर्वस सिस्टम उस तरह हाई अलर्ट पे नहीं होता, इसीलिए उनके लिए घर घर है, जबकि आपके लिए वो एक मैदान जंग जैसा बन जाता है। बस यहीं पर वो छोटा सा फ़र्क आ जाता है। वो बेहिस नहीं है, बस वो आपके अंदर की दुनिया को ठीक वैसे महसूस नहीं कर पा रहे। हमेशा याद रखें, आप दोनों ही नए पेरेंट्स हैं और आप दोनों ही सीख रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस फ़र्क को बहुत नरमी और प्यार से ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस कम्युनिकेशन के फासले को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए 3 छोटी सी नरमी भरी बातों पर गौर करते हैं। पहला, आप नहीं समझते की जगह ये कहकर देखें, आज मेरा दिन थोड़ा भारी था। ये इल्ज़ाम जैसा नहीं लगता, बल्कि एक एहसास बयान होता है। दूसरा, रोज़ रात को 10 मिनट एक दूसरे से अपने दिन के बारे में बात करें। जब आप बताएंगी कि क्या क्या हुआ, तो उन्हें आपके एहसासात भी समझ आएंगे। और तीसरी और सबसे अहम बात, उनसे साफ साफ वाज़े तौर पर मदद मांगें। सोच के देखें, जब आप कहती है थोड़ी हेल्प कर दो, तो उन्हें आमतौर पर समझ नहीं आता कि क्या करना है। लेकिन जब आप कहती है प्लीज़ 20 मिनट बेबी को संभाल ले, मैं शावर ले लूं, तो उन्हें एक बिल्कुल क्लियर टास्क मिल जाता है। और जब बात इतनी साफ होगी, तो गिले शिकवे की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और आखिर में मेरी तरफ से एक बहुत प्यार भरी याद दहानी, ये मत भूलिएगा कि आप दोनों एक ही टीम में हैं। हमेशा याद रखें, वो आपके खिलाफ नहीं हैं, वो सिर्फ आपकी उस अंदर की दुनिया को नहीं देख पा रहे जिसमें आप हर पल जी रही हैं। अक्सर गलत फहमी मोहब्बत की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि बातचीत यानी कम्युनिकेशन की कमी की वजह से होती है। मदरहुड का ये सफ़र परफेक्ट नहीं होता और ना ही इसे परफेक्ट होने की ज़रूरत है। शादी भी एक नए दौर में दाखिल होती है और वक्त के साथ एडजस्ट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप दोनों ये सफ़र साथ में तय कर रहे हैं, साथ में सीख रहे हैं, और बस ये सीखते रहना ही काफ़ी है।